Hello students, how are you? I hope you are fine. Myself अशोक कुमार। आज बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इनवर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। क्या है थ्योरम्स? इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन, ए और बी क्या है, एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, देन ए बी मल्टीप्लाई का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहां पे क्या है, सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर determinant A not equal to 0, determinant B not equal to 0। ठीक है, अब हम देखते हैं determinant A B। अब हम देखते हैं determinant of A B। determinant A B किसके इक्वल होता है? determinant A into determinant B। determinant A भी नॉन जीरो है, determinant B भी नॉन जीरो है। दो नॉन जीरो की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? नॉन जीरो। यानी क्या हो गया? दिस इंप्लाइज ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसलिए क्या हुआ? हेंस इज इनवर्टिबल। हम पहले एक थ्योरम कर चुके हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो क्या होता है? इनवर्टिबल होता है। रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमने? हमें प्रूफ करना है अब ए बी का इनवर्स जो है वो क्या होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। ना अब हम लेके चलते हैं ए बी प्रोडक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से ये हो गया ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी बी इनवर्स, किसी मैट्रिक्स की इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या यूज किया आपने? बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एन। किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ए इंटू आई एन इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किया, अगेन आई एन, क्या यूज किया हमने? ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखें अगेन, अब हमने ले लिया बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए बी। देखो बी इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से ए इनवर्स ए बी, बी इनवर्स आई एन बी, ये हो गया बी इनवर्स बी, वही प्रॉपर्टी, और बी इनवर्स बी क्या हो गया? आई एन। यहां पे इसी तरह आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये मैंने फर्स्ट ये किया। ठीक है, इन दोनों से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार बी है। क्या कर दिया हमने प्रूव? ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आई। और हमने इनवर्स की डेफिनेशन की थी जिसमें किया था कि ए इंटू बी और बी इंटू ए इज इक्वल टू आई एन है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ए बी इनवर्स किया तो क्या हुआ? बी इनवर्स सी इनवर्स, पीछे से शुरू हुआ, इसलिए इसको ये भी कहते हैं रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स, रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स।
ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि सर हमने यही क्यों लिया, क्या हमने इस बात का रट्टा लगाना पड़ेगा? नहीं, आपको बेसिक डेफिनेशन से चलना है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, आपको ध्यान होनी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान में आया कि हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरह से और इस तरह से। अगर ये आई एन आ जाए तो इट मींस ए बी की मल्टीप्लाई का इनवर्स जो है वो क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। यहां से हमें ये आइडिया आया है कि हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्लियर? इसको हम रिवर्सल लॉ ऑफ और इनवर्स भी बोलते हैं। अब देखो, इससे हम दो कोरोलरी करेंगे, दो रिजल्ट्स और निकालेंगे। अब यहां पे मैंने दो ही मैट्रिक्स ली थी, क्या ये 3 मैट्रिक्स ले ले मल्टीप्लाई में, 4 मैट्रिक्स ले ले, उनके लिए भी होल्ड होगा। तो ये जनरलाइज होता है, ये 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स 5 मैट्रिक्स उनके लिए भी होल्ड होगा। तो कोरोलरी फर्स्ट क्या कहती है, अगर हमारे पास n मैट्रिक्स हैं a1 a2 a3 a4 अप टू an, तो क्या होगा, कोरोलरी 1। if a1 a2 up to an are नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ज्यादा है तो मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n, देन हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं a1 a2 a3 अप टू an का इनवर्स। ये an इनवर्स, an माइनस 1 इनवर्स, a3 इनवर्स, a2 इनवर्स, a1 इनवर्स, ये है हमारा लॉ। ठीक है। कोरोलरी सेकंड, इस पे क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। कोरोलरी सेकंड, इस पे क्वेश्चनिंग भी होती है। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए, की पॉइंट भी है। क्या है देखो, हमने क्या कर लिया, लेट a1 a2 a3 an माइनस 1 an, सबको मैट्रिक्स इक्वल टू ए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखो क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए ए ए ए और कितने टाइम्स, n टाइम्स का इनवर्स इज इक्वल टू, पीछे से ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर हम इसकी n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n, a की पावर n का इनवर्स करें या a इनवर्स की पावर n करें, सेम होता है। तो ये तुम्हारा की पॉइंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ध्यान भी होना चाहिए, जनरल सा पॉइंट है, और इसको प्रूफ करना भी आ सकता है ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में। ठीक है। अब आता है कि देखो रिवर्स लॉ हम कहां कहां अप्लाई करते हैं, रिवर्स लॉ हम कहां कहां अप्लाई करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हम करते थे ए बी का ट्रांसपोज, तो क्या होता था ये, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। हम करते थे एडजॉइंट ऑफ ए बी, प्रूफ किया हमने इसका, क्या होता है ये, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। ठीक है। हम करते थे ए बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, किसके इक्वल आएगा, बी थीटा ए थीटा। हमने किया इनवर्स, ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये चार जो है इनके लिए रिवर्सल लॉ होल्ड होता है। कब होल्ड नहीं होता, अगर सिर्फ क्या है, कंजुगेट। अगर मैं ए बी के कंजुगेट की बात करूं तो वो क्या होता है, ए कंजुगेट बी कंजुगेट। तो ये भी एक नोट कर सकते हो पॉइंट कि रिवर्स लॉ किसके लिए होल्ड होता है, रिवर्सल लॉ होल्ड्स फॉर
ट्रांसपोज, एडजॉइंट, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट एंड इनवर्स, बट नॉट होल्ड फॉर द कंजुगेट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था। क्लियर है? रिवर्सल लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशंस होल्ड्स फॉर द ट्रांसपोज, एडजॉइंट, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बट नॉट होल्ड फॉर द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके लिए ये देखो सेम है, रिवर्स नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि ए इनवर्स का जो डेटर्मिनेंट है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डेटर्मिनेंट। तो हम देखो क्या है नेक्स्ट थ्योरम 1.2.11। थ्योरम क्या कहती है? इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then prove that determinant of A inverse is equal to determinant A का इनवर्स। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, प्रूफ। ये आपके एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चंस में भी आ सकती है और दूसरे क्वेश्चन में भी आ सकती है। कंपलसरी क्वेश्चन में आने के ज्यादा चांस है। देखो क्या दिया हुआ है, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी डेटर्मिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है, यानी ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट है। सबसे पहले तो ठीक है, क्या है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डेटर्मिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है, और क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एज वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन, या ये भी लिख सकते हो ए इनवर्स ए। ठीक है, टेकिंग डेटर्मिनेंट बोथ साइड्स, determinant both sides, we have determinant a inverse is equal to determinant of in। ये क्या हो गया, determinant a inverse, determinant in क्या होता है, 1। दिस implies determinant of a inverse क्या होगा, 1 divided by determinant of a, which is equal to determinant of a का इनवर्स। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? इसी की तरह इसी प्रॉपर्टीज पे बेस है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर and A is non-singular, then prove that हमें प्रूफ करना है डेटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स B A इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ B। ठीक है, अब देखो सिंस A इज नॉन सिंगुलर, यानी क्या हो गया, A इज नॉन सिंगुलर का मीनिंग डेटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो, एंड A इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट। अब देखें हम लेते हैं डेटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स B A, इसको ये लिखते हैं डेटर्मिनेंट A इनवर्स, डेटर्मिनेंट B, डेटर्मिनेंट A। और अभी हमने प्रूव किया है, ये रहा रिजल्ट,
डेटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल है, डेटर्मिनेंट ए का इनवर्स, और ये क्या हो गया 1 डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ए, कैंसल आउट डेटर्मिनेंट ऑफ बी, हेंस प्रूव। ये हम ठीक है, हो जाएगा। अब है एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी क्या है, दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, ए प्लस बी इनवर्टिबल होगा, और अगर नहीं होगा तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल्स दें। तो क्या है देखो, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लेट ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन, does a plus b inverse exists, if not so by an example। देखो सॉल्यूशन, मैं कहता हूं a प्लस बी का इनवर्स में नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे, इट मींस कर भी सकता है और नहीं भी, और नहीं के लिए अगर हमने सिंपल एग्जांपल दे दिया तो हम उसको क्या कहेंगे कि नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैंने क्या लिखा है, a प्लस बी इनवर्स में नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट, कैसे लिख दिया, देखो क्या गिवन है हियर, क्या गिवन है, a एंड b आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये क्या है गिवन है। मैंने ले लिया लेट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, ए ले ली 1 0 0 1, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, बी ले लिया मैंने -1 0 0 -1, ठीक है। यहां पे और भी एग्जांपल, काफी एग्जांपल, वो खुद आप भी सोचना, अगर मैं यहां पे 1 ले लूं तब भी आएगा, मैंने बिल्कुल सिंपल ले लिया, ये है। अब देखो यहां पे डेटर्मिनेंट ए क्या है, 1 है, नॉन जीरो है, यानी इनवर्टिबल है, मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। डेटर्मिनेंट बी अगर निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी बी इज इनवर्टिबल। बट ए प्लस बी ऐड करें 0 0 0 0, डेटर्मिनेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, हेंस ए प्लस बी यहां पे क्या है, इज नॉट इनवर्टिबल। तो क्या है, ए और बी दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, उनका सम इनवर्टिबल हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसने पूछा क्या होगा, ये यस तब कहते हैं जब सभी केस में ट्रू होता। अगर सिंगल एग्जांपल भी आप ऐसा ढूंढ लेते हो जिसमें ये ट्रू नहीं है तो क्या माना जाएगा, मे नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट, इट मींस एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, ये एग्जांपल्स पे डिपेंड करेगा। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।